पुराने युगों में एक राक्षस था, भस्मासुर, जिसका नाम सुनकर देवता तक कांप जाते थे। पर उसे चाहिए थी वो शक्ति जो पूरी सृष्टि को हिला दे। ये कौन मुझे पुकार रहा है? महादेव, मुझे वरदान दो, मेरी तपस्या को स्वीकार करो। भस्मासुर, तुम्हारी तपस्या कठिन है, मांगो क्या चाहते हो। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पर मैं हाथ रख दूं, वो तुरंत भस्म हो जाए। ये सुनकर देवलोक में हलचल मच गई, पर दया के सागर महादेव भस्मासुर के मन का पाप नहीं देख पाए। अब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, देवताओं भागो। मेरी शक्ति के आगे ये जीव भी लाचार है कोई इस संपूर्ण जगत में जो इसे बचा सके। सभी देवता अपने प्राण बचाने के लिए देवलोक से प्रस्थान करने लगे। प्रभु, ये तो अधर्म का आराम है। भस्मासुर अपने वरदान का दुरुपयोग कर रहा है, पूरी सृष्टि खतरे में है। क्यों ना मैं अपने वरदान की परीक्षा आप पर ही कर लूं। खोल शिव, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भस्मासुर, ये उचित नहीं, मैं तुम्हारा वरदानी हूँ। महादेव, क्यों ना वरदान की परीक्षा आप पर ही हो जाए। युगों में पहली बार महादेव को किसी से बचने के लिए दौड़ना पड़ा, क्योंकि अगर भस्मासुर ने उनका सर छू लिया तो सृष्टि का संतुलन ही टूट जाता। प्रभु, कुछ कीजिए, महादेव संकट में है। जब अहंकार बढ़ जाता है तो विनाश स्वयं आ ही जाता है। तुम कौन हो सुंदरी? मैं मोहिनी हूँ। तुमने सचमुच मेरा दिल जीत लिया है। देवा, मैं नृत्य की देवी हूँ। क्या तुम मेरे जैसे नृत्य कर सकते हो? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब भस्मासुर ऐसे अपने ही करो वरदान देवा। को भूल गया। उसने मोहिनी की नकल करते करते अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। लो मोहिनी, जैसे तुम कहो प्रिय। ये क्या हो रहा है? विष्णु, तूने मेरे साथ छल किया है। शक्तियों का दुरुपयोग हमेशा अपने ही विनाश का कारण बनता है। प्रभु, आप बहुत भोले हैं, इसीलिए ये जगत आपको भोलेनाथ कहता है। आपने सृष्टि को विनाश से बचा लिया। प्रभु, अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, अंतिम परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। इस प्रकार भस्मासुर का अंत हुआ। संदेह नहीं, अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है।